आज हम बात करेंगे तनाव प्रबंधन यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट की। देखिए, हम सबके जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं रोज़मर्रे के चीज़ों को लेके तनाव क्रिएट हो जाता है। एक परेशानी, एक उलझन का सामना करना पड़ता है, जिसके वजह से हम तमाम रोगों से घिर जाते हैं और फिर हमें बीमारियां आती हैं और हम परेशान होते हैं, डॉक्टर और दवा के चक्कर में पड़ते हैं। इससे बचाव के लिए हमें सबसे अच्छी जो क्रिया है वो योगाभ्यास है, जिसमें आसन, प्राणायाम और ध्यान। आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये तीनों हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रेमेडी हैं। आसन जो है वो हमारी स्पाइन में मौजूद नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, स्वस्थ करते हैं, जिसके बल पे हमारा आत्मबल बेहतर होता है और हमारे डे टू डे लाइफ में होने वाले स्ट्रेस हम अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। आत्मबल की वजह से हम बड़े से बड़े चीज़ों को, परेशानियों को हम उसको सुलझा सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आसन जो है वो हमारे विशेष तौर से हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूती देने का काम करते हैं। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम प्राणों को विस्तार देता है। प्राणायाम हमारे मन में शांति देता है। प्राणायाम हमें वैराग्य देता है। प्राणायाम हमें प्रसन्नता देता है, जिससे स्ट्रेस आने पे भी वो स्ट्रेस कब गायब हो जाता है ये पता ही नहीं चलता। इसलिए आसन के बाद प्राणायाम, जैसे भोजन के बाद जल, वैसे आसन के बाद प्राणायाम। और ध्यान की तो क्या ही महिमा है। ध्यान हमें मजबूती देता है। ध्यान हमारे मेंटल बैलेंस देता है। ध्यान हमें एक कॉन्शियसनेस देता है। ध्यान हमें उस परमात्मा के करीब पहुंचा देता है और फिर हम बहुत शांत अनुभव करते हैं, आनंदित अनुभव करते हैं। इसलिए आसन, प्राणायाम और ध्यान ये हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हिस्सा है। और ऐसा नहीं कि दिन में, हफ्ते में एक बार, 2 बार नहीं, पूरे दिन। जैसे हम हफ्ते में रोज़ भोजन करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, श्वास लेते हैं, नींद लेते हैं, अपने शरीर की सफाई करते हैं अलग अलग क्रियाओं से, वैसे ही हमें प्रत्येक दिन योगाभ्यास करना है। प्रत्येक दिन हमें प्राणायाम, आसन, ध्यान, इन क्रियाओं को अपनाना है। अगर हो सके तो जल नीति का अभ्यास करिए, त्राटक का अभ्यास करिए। ये अभ्यास भी हमारे तनाव को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं।